अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मलाला यूसुफ़ज़ई के नाम से आप लोग सारे वाकिफ़ होंगे। उसके वालिद ने गाज़ी फ़ैसल खालिद साहब के बारे में जो बकवास की वो कुछ यूँ है। कहता है, एक मखलूतुल हवास पागल ने नबूवत का दावा किया, दूसरे पागल ने इसे पागल कहा गया, दूसरे पागल ने इसे काजी के सामने मार दिया। बाकी सब पागलों ने, जो उसके हमायती हैं गाज़ी साहब के, बाकी सब पागलों ने खुशियाँ मनाईं। शुतर मुर्ग लीडरों ने चुप साध ली, कानून की धज्जियाँ उड़ गईं, इस्लाम बदनाम हुआ, रियासत की जग हसाई हुई। अंदाज़ा करो, एक गुस्ताख को मारने से इस्लाम कहाँ बदनाम होता है भाई। खैर, ये बेटियां बेचने वाले भी अभी स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए हैं, तो इस पे बंदा नाचीज़ ने एक मुख्तसर सा जवाब दिया था। एक कमीने ने अपनी बेटी का रेट लगाया, दूसरे कमीने ने इसको ख़रीद कर बाहर बुलवा लिया, सब कमीनों ने इसे खूब इस्तेमाल किया, दुनिया के बड़े दहशतगर्द ने इसे नोबल दे दिया, बाप अपनी बेटी बेचकर करोड़पति बन गया, इस्लाम बदनाम हुआ, रियासत की जग हसाई हुई। हीरो होता है तो वो मलाला की सूरत में किसी बेटी फरोश, उस दलाल जो आदमी है वो ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई, मेरा ख्याल है यूसुफ़ज़ई भी उसके नाम से लगाना, यूसुफ़ज़ई कास्ट के साथ तौहीन होगी, या उसको पठान के ना भी पठानों की तौहीन होगी कि इतनी गैरतमंद कौम जो है उसके साथ मंसूब किया गया इस मलाला को, एक ऐसे लोगों को हीरो बना के पेश किया गया। और ये मेरी बात लिख लेना, आज अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस हुकूमत में नहीं आती, अगली हुकूमत में नहीं आती, जिसकी भी बनी, ये लिख लें, अगर वो ज़िंदा रही तो मलाला उसको वापस लाएगी और मलाला के ज़रिए लाया जाएगा और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़ुबान बंद करवा दी जाएगी, उनको इस तरह के अंदाज में लाया जाएगा और मलाला को दुख्तर मिल्लत बना के पेश किया जाएगा और वो अगली वज़ीर आज़म बनेगी। ये कौम तो बटेरे लड़ाने वालों को वज़ीर आज़म बना देती है, ये कौम तो प्लांटेड शौकत अजीज़ को, जो काउंसलर भी कभी ना बना, उसे आगे वज़ीर आज़म बना देती है। इस कौम के लिए क्या है, तावील का फंदा जो कोई सयाद लगा दे, ये शाख नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। कोई नंगा बंदा आके बैठ जाए, बंदा ये कौम कहेगी ये तो पीर साहब बड़े पहुँचे हुए आदमी ने। कोई जानी शराबी होके आ जाए, बंदा बोले पीर साहब की जनाब बड़ी आंखें नशोई हैं, बड़ी नशीली आंखें हैं। लिहाजा हमें इस कौम को, ये मिर्ज़ा कादियानी जो था, इस थर्ड क्लास आदमी का यही तरीका वारदात था, पैसा औरत शराब के ज़रिए आके इसने मेन स्टेक होल्डर्स को ख़रीदा और इसको पहले ख़रीदा गया, फिर किताबें लिखवाई गई कि आप किताबें लिखो और बोलो सल्तनत बरतानिया के ख़िलाफ़ जिहाद करना जायज़ ही नहीं है। इस तरीके से आज हमारे निसाब में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इतना इनकलकेट कर दी गई ये बात कि कोई बच्चा जहाद की बात करता है, अगले दिन उसे वार्निंग लेटर इशू होने की बात चल रही होती है, ये तुम कैसी बातें करने शुरू हो गए हो। ये मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी यूनिवर्सिटी में मैं गया, मुझे बार बार पर्चियाँ आने लग गई बच्चों की कि सर क्या पता हमें एक्सपेल कर दिया जाए कि आपने शहीद सालवी को क्यों बुलाया था, कि आप यहाँ पर आके जहाद की बातें करने लग गए। मैंने कहा यार, मैंने बंदूक तो नहीं निकाली, अभी तक सिर्फ बात ही की और उस पर भी तकलीफ होने लगी लोगों को। एक डर, एक खौफ तारी है। ये किस चीज़ का खौफ है? गुलामी का खौफ है। हम लोग कब तक जाके अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते रहेंगे? मसला सिर्फ ये है कि हम लोगों ने अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के भी ब्रीफ केस उठाए, हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए, अपनी कुर्सियां संभालने के लिए जॉर्ज बुश के भी बूट पॉलिश किए, हमारे हुक्मरानों ने अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, अपने 2 टके के मसनद को बचाने के लिए, उन लोगों ने बाराक ओबामा के भी जो है वो गिट्टों में बैठ के उसके बूट चाटे। मुझे बताएं कि किस मुल्क में ऐसा होता है कि एमएल कांसी जैसे हीरे को उठा के खुद दुश्मन के हाथ में दे दिया जाए। और इस कौम के आधे से ज़्यादा लोगों को एमएल कांसी का याद भी नहीं होगा कि वो भी कोई हीरो था। कि हम लोगों ने जब किसी को इम्प्रेस करने की, जब कुरान पाक ने बाज़ाब्ता तौर पे कह दिया यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो क्यों उनके गिट्टों में बैठ के उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों अपने अड्डे फराम कर रहे हो? मैंने अमीर सिपाह, अब ये मैं नहीं कह रहा, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। अब आगे मैं इसकी ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, समझाऊँगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने समझा दिया तो मुझ पर गद्दारी के लेबल लग जाएंगे। इकबाल कहते हैं मैंने अमीर सिपाह तेरी सिपाह देखी है, मैंने सिपा सालार, मैंने अमीर सिपा तेरी सिपा देखी है, कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम। ये अब कश्मीर के लिए नहीं उठती, ये अब बर्मा के लिए नहीं उठती, ये अब फ़लस्तीन के लिए नहीं उठती,
ये तलवार जो है, ये शमशीर जब न्याम से निकलती है तो डोनाल्ड ट्रंप के आगे रक्स करने के काम आती है। ये तलवार जब अपने न्याम से निकलती है तो ये जंग आलूद हो जाती है औरत और शराब से। तब जाके एक हाकिम वक्त बुज़दिल और बेगैरत हो जाता है। तब जाके कौम की बेटियों की इज्जतें लुटती रहती हैं और वो जनाब कौम से कहता है आप दुआ करें कश्मीर आज़ाद हो जाए। भाईजान, अगर आपने इसने बड़े मसनद पे बैठ के भी दुआई करनी है और हमने भी दुआई करनी है तो आप, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते? मसला ये है कि आज हाकिम वक्त को बता दें कि जनाब तकरीरें हमारे गली मोहल्ले के स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, टिटके 7-8 साल के, वो बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं। स्कूलों के फंक्शन में जाके देखें, वो ये अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीरों से अच्छी तकरीरें कराते हैं। तकरीरों से अगर कश्मीर आज़ाद होना होता तो बहुत पहले का हो चुका होता। आज अपने हुकाम बाला को जाके कह दें कि जनाब अली, आप अपने मुल्क के कर्ज़े जब तक नहीं उतारेंगे ये मामला ठीक नहीं होगा, हम ग़ुलामी में रहेंगे। मैंने अगर आप में से किसी को कर्ज़ा दिया और मैं जाबिर ज़ालिम आदमी हूँ खुदा न खास्ता, तो यही होगा कि मैं, अगर आप मेरे मकरूज़ हैं तो मैं बोलूँगा मेरे बूट भी पॉलिश करो, मेरी गाड़ी पे कपड़ा भी मारो और मैं आपको लात मारूँ, लितर मारूँ, आपकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बात करने की, क्योंकि आप मकरूज़ हैं। जब हम लोग उनसे कर्ज़ा ले लेते हैं ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, बरतानिया से, तो होता क्या है कि वो आके आफिया सिद्दीकी को भी उठा के ले जाते हैं। वो आके रात की तारीकी में हमारे बच्चे को इस्लामाबाद की सड़क के नीचे कुचल के चले जाते हैं। कर्नल जोसेफ की सूरत में नूर खान एयर बेस से रवाना हो जाते हैं, हम बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर देते हैं। वो आके हमारे 2 जवानों को शहीद कर देता है, रेमन डेविस की सूरत में, हम बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर देते हैं। तो यही होगा। और याद रखिएगा कि पिंड का चौधरी कभी भी किसी को अपना कमी नहीं बनाता जब तक वो खुद ना जाए कि जनाब मैनू दाने चाहिए देने। जब तक हम जाके खुद भीख ना मांगे ना, हम बहैसियत कौम इस तरह के नहीं बनेंगे। हम अक़वाम आलम के सामने हमने खुद भीख मांगी, यही नतीजा हुआ। मुझे शायद खाकान अब्बासी से लाख मरतबा इख्तिलाफ, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रोया था जिस वक़्त उसे अमरीकी एयरपोर्ट पर नंगा किया गया था। वो उससे नहीं, पूरे पाकिस्तान को नंगा किया गया था, क्योंकि वो हमारी नुमाइंदगी उधर कर रहा था, जो भी था वज़ीर आज़म था। तब मुझे अंदाज़ा आया कि ये जो भिखारीपन है, ये जो कशकोल लेके फिरते हैं, ये कितनी बड़ी बेगैरती होती है। तो खुदा का वास्ता हकाम बाला से ये कौम बोल दे मोटरवे बनती है ना बने, इससे गर्ज नहीं है। हमारे बाकी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती हैं नहीं मिले, इससे गर्ज नहीं है। ग़ुलामी नहीं करेंगे, भूखे प्यासे मरने को तरजीह देंगे, घास खाने को तरजीह देंगे, आका की ख़त्म नबूवत पे समझौता नहीं करेंगे। हम लोग कर्जा नहीं रहेंगे। इज़राइल की वज़ीर आज़म थी या सदर मुमलिकत थी गोल्डा मायर, इज़राइल ने गल्फ़ वॉर में तमाम मुस्लिम रियासतों को बुरी तरह शिकस्त दी। ये न्यूयॉर्क टाइम या वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने पूछा कि आपने सब कुछ बेच दिया और अमेरिका से असला ख़रीदा, खाने को था नहीं तुम लोगों के पास कुछ, ये कहाँ से दर्स ले लिया तुमने इतना बड़ा? कहती है इज़राइली यहूदियों की सदर जिसने मुसलमानों को शिकस्त दी, कहती है मुझे तो यह दर्स रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, मुसलमानों के नबी से मिला। वो चौंक गया कि आपको कैसे मिला यह दर्स? तो वो जवाब देती है कि जब आपने ज़ाहिरी पर्दा फरमाया तो घर में चिराग जलाने को तेल मौजूद नहीं था, लेकिन घर की दीवार पर 9 तलवारें लटक रही थी। मुझे दर्स मिला कि मुसलमान के घर में भूख प्यास का आलम हो सकता है, वो अपनी गैरत पे और सेल्फ डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, समझौता नहीं कर सकता। ये है जिहाद की इंपॉर्टेंस। लेकिन मसला वही है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपनी आबा की जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है इसी पारा। हमारे आबा अजदाद की किताबें ट्रांसलेट होकर यूरोप में पढ़ाई जा रही हैं, हम लोग इधर बैठ के सिर्फ मगरबी तहजीब को अपना के पेंट शर्ट पहन के कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो मैम साहब हमसे राज़ी हो जाए। हम लोग 2-4 डिंगे छिपे लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोल के इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि पुत्र बहु पढ़ा हुआ है जनाब, शहर पढ़ना है तो अंग्रेज़ी बोल लेना। ठीक है, अंग्रेज़ी आनी चाहिए ताकि आप उनकी ज़ुबान में उन्हें शट अप कॉल दे सकें, लेकिन इसको अक्लमंदी या बहुत बड़ा क्या कहते हैं फ़लसफ़ी होने का मेयार ना बनाया जाए, क्योंकि आज भी लहजों से फ़िज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। हमारी ज़ुबान की अपनी एक पहचान है, इसका एक अपना मर्तबा है, और
इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी फ़ारसी के साथ, ज़्यादा फ़ारसी के साथ उर्दू को ही तरजीह दी इस कौम को, इस मिलत को समझाने के लिए। और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान अरबी के बाद उर्दू ही है। 20 करोड़ तो इधर के मुसलमान बोलते हैं, 20-25 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान बोलते हैं, 20-25 करोड़ बांग्लादेश के मुसलमान बोलते हैं, कोई थोड़े बहुत वो नेपाल के मुसलमान भी बोलते हैं।